अक्सर लोगों के मन में भूत और भविष्य की बात जानने की बड़ी लालसा होती है, उत्सुकता होती है। वो इसके जानने के लिए कई स्थानों पर कई दरवाजों को भी खटखटाते हैं और इन सब चीज जानने के बाद भी उनके ऊपर काफी असर भी पड़ता है, प्रभाव भी पड़ता है। ये उत्सुकता बहुत तीव्र होती है। कुछ लोगों की जिज्ञासा होती है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, ये कैसे जानूं। वो अपने प्रारब्ध के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं और करना भी चाहिए। अगर आप एक साधक हैं तो आपकी जिज्ञासा स्वाभाविक है और अच्छी है। आपको ये जानकारियां निश्चित रूप से मिलती हैं। जो साधक अपनी साधनाओं को करते हुए एक निश्चित अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसे भविष्य की और भूत की दोनों जानकारियां मिलने लगती हैं, या वो जो चाहे वो जानकारी हासिल कर सकता है, इसका अधिकारी हो जाता है। परंतु सामान्य मनुष्य की भी जिज्ञासा यही होती है कि मैं इससे पूर्व या पिछले जन्म में क्या था, ये कैसे जानूं। अगर आप साधना करते हैं, अगर आप साधक हैं तो उनके लिए तो संभव है, लेकिन सामान्य मनुष्य को जानना संभव नहीं है। वो किसी वाणी के माध्यम से, किसी दूसरे के माध्यम से जान सकता है, लेकिन वो इतना प्रभावी नहीं होता है, वो इतना विश्वास पात्र भी नहीं होता है। उसके लिए फिर वो जानना न जानना दुविधा का विषय हो जाता है, महत्वपूर्ण नहीं रहता है। वास्तव में अपनी जानकारी चाहिए तो आपको साधना करनी पड़ेगी और साधनाओं के माध्यम से ही जाना जा सकता है। यह संभव है और बहुत सरल भी है, बहुत अधिक कठिनाइयां नहीं आती हैं। हमारे महान संत गुरु गोरखनाथ हुए थे, उन्होंने यही सिद्धि की थी प्रारंभ में। वो तीनों अवस्थाओं को जानते थे, इसीलिए उन्हें कभी कभी त्रिकालदर्शी भी कहते थे। जो साधक, अब मैं आपको बताता हूं डिटेल से, पहली युक्ति ये समझ लीजिए आप कैसे अपने पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं। जो साधक सबसे पहले जो कुंडली यात्राएं करते हैं, यानी कुंडली साधना करते हैं, उन साधकों के लिए अगर आप कुंडली साधना करते हैं तो आपकी अवस्था जिस दिन नाभि चक्र पर आ जाएगी, नाभि चक्र पर आने पर जब आप स्थिर होते हैं तो आपको 3 जन्मों की याद आ जाती है। यहां आप पिछले 3 जन्मों को जान सकते हैं। वैसे कुंडली यात्रा में जो आंतरिक यात्रा होती है, सहसार तक पहुंचते पहुंचते 8 जन्मों की याद वापस आ जाती है। पिछले 8 जन्मों को जाना जा सकता है। जो रूहानी अवस्था में चला जाता है, चेतनमय अवस्था में चला जाता है, वो को जान सकता है। यह क्षमता उसके अंदर में आ जाती है। जब आपकी स्थिति नाभि चक्र पर आती है, प्रथम इसे जान लीजिए। तो आपने देखा हो वहां चक्र के दर्शन तो होते हैं, लेकिन आपने देखा हो चक्र के अलावा भी एक विशेष आकृति दिखती है। जो साधक इस साधना में उस स्थान पर होंगे वो इसे समझ सकते हैं। मैं इसे खुल के नहीं बताने वाला हूं। एक विशेष आकृति दिखती है। जो विशेष आकृति दिखती है, उस आकृति के मध्य काल में ही, यानी मध्य स्थान में ही देखना होता है। यह अभ्यास किस समय करना है वो भी समझ लीजिए। कुंडली साधना जो आप करते हैं वो एक अलग साधना है, लेकिन उसका समय अलग होता है। वो मध्यकाल का समय होता है, यानी दिन के 12 या रात के 12 का ही समय होता है। 12 से 1 के बीच में ही उस पर अभ्यास किया जाता है। ये मध्यकाल का ही अभ्यास होता है। जो विशेष आकृति दिखती है, उस आकृति पर एक बिंदु मिलता है। उस बिंदु के मध्य में भी एक बिंदु होता है। उस बिंदु पर भी एक निम्न बिंदु होता है, उस पर स्थापित होना होता है। जब आप उस पर मध्यकाल में स्थापित होंगे तो उस परिधि पर, उसकी परिधि पर
एक विशेष छटा बनती हुए आपने कभी देखा हो और वो छटा बनती ही उससे भिन्न हो जाती है। उसी भिन्नता में ही आगे चल करके स्थापित होना होता है, उसी पर ही देखना होता है। जब वो भिन्नता में जो दृश्य बनता है वो आपके तीनों लोकों का दृश्य दर्शन कराती है, जो एक विशेष अवस्था के बाद होती है। लेकिन यहां उस पर ध्यान देने से आप अपने 3 जन्मों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जो बारी बारी से आपको प्राप्त होता है। ये नाभि चक्र पर ही होता है। ये विशेष स्थिति में आकर के होता है। जो साधक यहां पूर्ण रूप से स्थिर हो चुके हैं, ये अपने 3 जन्मों की कहानी को, 3 जन्मों के विस्तार को जानने के अधिकारी हो जाते हैं। और बहुत सारे साधक जान भी चुके होंगे। उन्हें पता होता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, उस जन्म के बाद ही ये मुझे मानव शरीर मिला है, और उस जन्म से पूर्व में क्या था ये भी उन्हें ज्ञात हो जाता है। और ये क्षणिक में होता है। एक जन्म की याद पहले उन्हें मिलती है। पहला अनुभव मिलने के उपरांत एक सिलसिलेवार चलता रहता है। कई स्टेपों में पहले जन्म की पूरी स्टोरी बताई जाती है, या जानी जा सकती है, या देखी जा सकती है। यह मैं स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूं। यह सिलसिलेवार दिखाया जाता है। क्षणिक में पूरा का पूरा जीवन काल नहीं दिखाया जाता है। कई स्टेपों में आपको एक लंबे समय में दिखा दिया जाता है। उसके उपरांत फिर दूसरे जन्म का दिखाते हैं। इस तरह से आप अपने तीनों जन्मों की कहानियों को जान सकते हैं। ये नाभि चक्र के साधकों के लिए है, कुंडली साधना के साधकों के लिए है। दूसरा, इसके लिए एक विशेष मंत्र भी होता है। अब मैं दूसरी युक्ति बताता हूं। एक विशेष मंत्र होता है, उस मंत्र को सिद्ध करना होता है। उस मंत्र को सिद्ध करते हुए हम अपने प्रथम 1 जन्म के बारे में जान सकते हैं। उस मंत्र की क्षमता इतनी होती है। वो मंत्र एक लंबे समय में सिद्ध हो जाता है, निश्चित समय में जाकर के सिद्ध हो जाता है। सिद्ध के उपरांत आपको 1 जन्म की पूरा दृष्टांत मिल जाता है, पूरा विस्तार मिल जाता है, पूरी जानकारी मिल जाती है। आप भली बात जान सकते हो कि इस जन्म से पूर्वत आप किस योनि में थे, किस शरीर में थे, किस अवस्था में थे, और आपकी मृत्यु भी किस अवस्था में हुई थी, ये भी जान जाते हैं। उस स्थान को भी आप जानने के सक्षम हो जाते हैं, अधिकारी हो जाते हैं। वर्तमान में अगर कोई साधक उसी मंत्र की साधना कर रहा हो तो मैं उनको एक सलाह जरूर दूंगा, एक विशेष बात जरूर बताऊंगा कि उस मंत्र का जाप वो केवल रविवार और सोमवार 2 ही दिन करना है। अन्य दिन में संध्या काल में नहीं करना है, केवल दिन दिन में ही करना है, या ब्रह्म मुहूर्त में करना है। रविवार और सोमवार जिस दिन भी वो सिद्ध होगा वो रविवार का ही दिन होगा, ये भी निश्चित कर लेना। रविवार का दिन होगा और सुबह 4 से 5 बजे का मध्यकाल होगा, इसी के बीच में ही खुलेगा। उससे पूर्व जो आपको अनुभव आएंगे वो दिन की अवस्था में आएंगे, दिन में यानी 4 बजे के समय की अवस्था में निश्चित आएंगे, और सुबह की अवस्था में 4 और 5 के मध्य में सिद्ध हो जाएगा, जिस दिन भी आपकी चरम सीमा आएगी। तो उनके लिए मंगलवार बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इस सिद्धि के लिए यह भी निश्चित कर ले, मंगलवार को दिन में उन्हें उसका जाप नहीं करना है, केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही जाप करना है। इसका वो विशेष ध्यान रखें। बाकी आपको पता ही होगी अगर आप जाप करते हैं। विशेष बात जो थी वो मैंने आपको बता दी है।
तो आप इस तरह से भी अपने पूर्व जन्म के बारे में जान सकते हैं। पूर्व जन्म के जानने के लिए या पूर्व जन्म से पहले के बारे में भी जानने के लिए इसके अलावा भी साधनाओं में कई सारी विधियां हैं, कई सारे मार्ग हैं, कई सारी युक्तियां हैं, कई सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप पूर्व जन्म के बारे में जान सकते हैं, जो वेद विदित भी है। कई वेदों में भी कई जगह लिखा हुआ है, कई जगह जिक्र है, शास्त्रों में भी इसका जिक्र किया गया है। इसे एक साधारण मंत्र से भी आप संकल्प के द्वारा भी जान सकते हैं। इनकी कई तरह की विधियां हैं जो आप बहुत सारे साधक जानते भी होंगे। तो इस तरह से आप अपने पूर्व जन्म के बारे में जान सकते हैं। गुरुदेव दयालु।